Next thing is bookkeeping. Bookkeeping is the art of recording and classifying business transactions in a set of books. सो ये जो अकाउंटिंग है ये एक्चुअली वो लोग करते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बुक कीपिंग, इफ़ यू टॉक अबाउट आपके घर के सामने कोई दुकान है तो वो इंसान इन सब को इंटरप्रेट नहीं करता कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, या मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. वो ये सब नहीं करता. वो क्या करता है, फर्स्ट थिंग वो आइडेंटिफाई करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन वो कर रहा है वो फाइनेंशियल है या नहीं है. उसके बाद वो मेजर करता है उसको मनी के टर्म्स में. अगर वो मेजरेबल है तो हम मानते हैं कि हाँ हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. फॉर सपोज़ अगर आप किसी अपनी दुकान पे जाते हैं जिस पे आप कुछ ख़रीदते हैं तो आप उसको एक मेजरेबल वैल्यू दे रहे हैं, आप उसको मनी दे रहे हैं. लेकिन फॉर सपोज़ आपके घर के अंदर की ही दुकान है और आप उसमें से कुछ सामान ले रहे हैं तो उसके बदले में आपने कुछ नहीं दिया. ऑब्वियसली वो एक ट्रांजैक्शन था, एक फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, लेकिन उसके साथ कोई भी मनी वैल्यू रिलेटेड नहीं थी क्योंकि आपने उसको इन टर्न कुछ भी नहीं दिया. फॉर सपोज़ अगर वो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो तो उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करते करते हम उसे क्लासिफाई भी करते हैं कि वो किस टाइप की ट्रांजैक्शन थी. मतलब कि उस ट्रांजैक्शन से आपके पास पैसा आया था या फिर उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके पास से पैसा गया था. तो हम इन सब को भी क्लासिफाई करते हैं. अब डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में. फ़र्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, यानी कि अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर बुक कीपिंग आता है, राइट. एंड ऑल्सो समराइजिंग एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स. यानी कि बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है और अकाउंटिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप. मतलब कि अगर आप बुक कीपिंग कर रहे हो दैट मीन्स आप हर कंडीशन में अकाउंटिंग कर रहे हो, राइट. अकाउंटिंग में बुक कीपिंग आएगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये 4 चीज़ें आती हैं आपकी बुक कीपिंग के अंदर. और उसके बाद के मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप्स जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेज लेते हैं वो है समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग. समराइजिंग मैं आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुकी हूँ. एनालाइज का मतलब आप ये समझ रहे हो कि आपका पैसा कितना ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब. इंटरप्रेट कर रहे हैं हम उन्हें एज इन डाटाज, लाइक हम जैसे टेबल्स में प्रेजेंट करते हैं या फिर हम पाई चार्ट्स में प्रेजेंट करते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम. एंड उसके बाद हम उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं टू द यूज़र्स. अब यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र्स जैसे कि हम लोग या कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के शेयर होल्डर्स, जिनको इन सब से मतलब होता है कि हाँ कंपनी, जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो कितना पैसा कमा रही है या कितना अच्छा काम कर रही है या कितना बुरा काम कर